मैंने तो पहली बार इस तरह के गुरुजी देखे हैं जिनका गरीबों के प्रति, दूसरों के प्रति इस तरह की भावना है जो पूछो मत। यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला है। मुझे बहुत अच्छा लगा और बच्चों को मेरे को मालूम होता है ऐसे होता है तो मैं बच्चों को साथ लाता और अच्छे से अच्छा काम हो रहा है। मैं देखा बहुत कुछ ज्ञान मिल रहा है, इनका प्रवचन सुन के बहुत अच्छा लगा। आना चाहिए, सुनना चाहिए, जो महाराज बताए उनके बातों पे गौर करना चाहिए, उसी हिसाब से आगे चलना चाहिए। दर्शकों नमस्कार, आज हम मौजूद हैं जिला कोटपुतली राजस्थान। आज यहाँ पर बताया जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी का एक दिवसीय सत्संग का आयोजन यहाँ पर रखा गया है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा एक दिवसीय सत्संग का प्रवचन का आयोजन किया गया, जिसमें काफी सारे संत रामपाल जी महाराज श्रद्धालु हुए जो यहाँ पर मौजूद हुए हैं और काफी सारे जो संत रामपाल जी महाराज नाम से नहीं ले रखे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। अधिकारी जो पहली बार यहाँ पर आए हैं उनसे जानते हैं कि उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या रहता है संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाओं के बारे में, उनके सत्संग प्रवचन के बारे में। तो चलिए आपको अधिकारी आए हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अभी यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी है उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? बनवारी यादव प्रधान, गोवर्धन। सर, वर्तमान में प्रधान जी आप? नहीं, पहले था। पहले क्या प्रधान? सर, आज आप संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचन में आए हुए हैं, तो यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं और जो संत रामपाल जी महाराज का जो सत्संग है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? संत रामपाल जी महाराज को पहले प्रणाम करता हूँ और यहाँ का अनुभव संत प्रवृत्ति का है। अच्छा से अच्छा अनुभव हुआ। ये इनकी जो बुराइयों से दूर भागने के लिए इनके बोल रहे हैं, बुराई से दूर रहने के लिए बोल रहे हैं। भगवान के बारे में जो ज्ञान कराते हैं अच्छे से अच्छा, जो भी भगवान शरीर दिया रखा है इसको सुरक्षित रखने के लिए अच्छी बातें बता रहे हैं। जैसा कि प्रधान जी आज आप यहाँ पर सत्संग में पहली बार आए हैं, तो पहली बार में क्या ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा आपका? मुझे बहुत अच्छा लगा और बच्चों में तो मेरे को मालूम होता है ऐसा सत्संग होता है तो मैं बच्चों को साथ लाता और अच्छे से अच्छा काम हो रहा है, बढ़िया है। जैसे आज वर्तमान में काफी सारी भ्रांतियां फैली हुई है कि संत रामपाल जी महाराज सत्संग के माध्यम से अनेकों चीजें बताते हैं, लेकिन आज आप यहाँ पर मौजूद रहे, आपने यहाँ एक्सप्लोर किया, तो क्या लगा आपको यहाँ पर? किस प्रकार को तत्व ज्ञान दे रहे हैं? जो लोगों ने प्रचार कर रखा है वो गलत है। तो ये तो बहुत बड़े संस्कार की बात बताते हैं। संस्कारी काम है और अपने माँ बाप की सेवा करने के लिए बोलते हैं, संस्कार काम है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर, आपका क्या नाम है और अभी किस कार्यरत हैं आप? मेरा नाम महेश कुमार साकला, रात्रि सरपंच। संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचनों में आए हैं, तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? संत रामपाल जी महाराज जी की जो व्यवस्था है सत्संग के माध्यम से की गई है, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? रामपाल जी महाराज के सत्संग में हमने बहुत सुना है, टेलीविजन में देखा है, अच्छा प्रवचन सुनने के लिए आए, बहुत अच्छा लगा। हम देखते हैं इनका अच्छा लोग की गरीबों की सेवा करना, अनाथ बच्चों की सेवा करना, हमने बहुत कुछ सुना है बारे में। तो कल को महाराज की प्रवचन सुनने के लिए इच्छा हुई, चलो महाराज की प्रवचन सुन लेते हैं। आप पहली बार आए हैं? पहली बार आए। पहली बार में आपको यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं अच्छी लगी? क्या क्या यहाँ पर जो व्यवस्थाएं की गई है उनके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? पूरी व्यवस्था सही है, बैठने की, छाया की, पानी की, सब कुछ व्यवस्था सही है। सब कुछ देख के अच्छा लगा। और ये राम सुन रहे हम जो प्रवचन बहुत अच्छा है। चीज और देखने को मिलती है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं वो नशे पत्ते से बिल्कुल दूर रहते हैं। तो आज यहाँ पर आप मौजूद रहे, आज आप ये सत्संग के साक्षी बने हैं, तो आपको क्या देखने को मिला कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं नशा कर रहे हैं या फिर ऐसी चीज? नहीं, बिल्कुल सही है। सतपाल जी महाराज का जो भी जुड़े हैं, कोई नशा पता नहीं करता है, उससे शिक्षा मिलती है। हमें पहली बार आया हूँ, मैं भी कहीं दूर जाके चर्चा करूँ, इनको बताऊँ भाई कोई नशा मुक्ति से दूर रहो, नशा करने से दूर रहो, नशा नहीं करना चाहिए। एक अंतिम प्रश्न आपसे जानना चाहेंगे कि जो संत रामपाल जी महाराज जी है उनके बारे में भी काफी सारी भ्रांतियां हैं, काफी सारे के बारे में लोगों का कहना है कि वो सत्संग प्रवचन करते हैं या काफी सारी चीजों कहते हैं, लेकिन आज आप यहाँ पर मौजूद रहे, आपने क्या देखा यहाँ पर? क्या संत रामपाल जी महाराज सत्ज्ञान दे रहे हैं? हमें देखा, बहुत कुछ ज्ञान मिल रहा है, इनका प्रवचन सुन के बहुत अच्छा लगा। आना चाहिए, सुनना चाहिए, जो महाराज बताए उनकी बातों पे गौर करना चाहिए, उसी हिसाब से आगे चलना चाहिए, देखना चाहिए, सुनना चाहिए, विचार करना चाहिए बात। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, थैंक यू।
दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो यहाँ के वर्तमान जो सरपंच हैं, साथ में जो चेयरमैन प्रधान जी हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद रहे। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के 1 दिवसीय सत्संग जो कि कोटपुतली राजस्थान में किया जा रहा है उसके बारे में ओवरऑल एक्सपीरियंस बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी हैं वो सत्य ज्ञान दे रहे हैं और किसी प्रकार का यहाँ पर बुराई का कार्य नहीं किया जाता है। अभी हमारे साथ यहाँ के प्रधान जी जुड़े हुए हैं, इनसे हम जानते हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी सत्संग में मौजूद हुए हैं, तो यहाँ की जानकारी इनसे ले लेते हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी, धन्यवाद आपके पूरे चैनल को, आपको सबको। सर आपका क्या नाम है और आप अभी किस पद पर कार्यरत हैं? मेरा नाम राम किशोर सैनी है। मैं पूर्व प्रधान पंचायत समिति कोटपुतली, निवासी दातिल। सर आज आप संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो आयोजित सत्संग है कोटपुतली जिले के अंदर, यहाँ पर आप मौजूद रहे हैं, तो आज आपको यहाँ का माहौल, यहाँ का व्यवहार या लोगों को संत रामपाल शिष्यों का अनुभव कैसा रहा? यहाँ का माहौल इतना अच्छा और अच्छे विचार, मैं तो पहली बार इसमें आया हूँ और यहाँ से बहुत कुछ प्रेरणा मिली, बहुत कुछ सीखने को मिला। दहेज मुक्त शादी, नशा मुक्त, एक दूसरे के प्रति अच्छी सोच विचार, सबको साथ लेकर चले, गरीबों की मदद करें। यहाँ से तो बहुत कुछ वो मिला है। और ये महाराज जी के लिए तो पहले भी गुरु जी के लिए सुन रखा है। अतिवृष्टि हुई थी हरियाणा और पंजाब में, गाँव के गाँव। अच्छा, आपने पहले भी जानकारी ले रखी है इस बारे में? भी हाँ, सुन रखा था। बहुत अच्छे देश में विदेश में ऐसे गुरुजी मैंने तो पहली बार इस तरह के गुरुजी देखे हैं, जिनका गरीबों के प्रति, दूसरों के प्रति इस तरह की भावना है जो पूछो मत। यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला है। जैसा कि सर अभी आपने दहेज मुक्त शादियों के बारे में जो संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई थी, बाढ़ पीड़ित जो गांव थे उनके लिए आपने जानकारी दी, इसके साथ में ही संत रामपाल जी महाराज ने नशा मुक्त भारत का बेड़ा उठाया हुआ है। तो उसमें संत रामपाल जी महाराज का द्वारा जितने भी शिष्य हैं वो बिल्कुल नशे को हाथ नहीं लगाते हैं, तो उनसे किस प्रकार समाज सुधर सकता है? बिल्कुल, देखिए जब संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मुहिम चला रखी है नशा मुक्त की, इससे इनके जो सेवक, इस परिवार में जो सेवक जुड़े हुए हैं, वो एक दूसरे को यही शिक्षा देते हैं कि भाई अपने को नशे से बिल्कुल दूर रहना है। इससे देश में बहुत अच्छे सकारात्मक और अच्छे संदेश जाएंगे और सब लोग सुधरेंगे। एक सर एक प्रश्न आपसे हो रहा है कि जो अभी का वर्तमान जो युवा है वो नशे की तरफ ज़्यादा अग्रसर हो रहा है, या काफ़ी सारे जो भ्रष्टाचार जैसी चीज़ें हैं उनकी तरफ ज़्यादा अग्रसर होता है, तो संत रामपाल जी महाराज उनके छुटकारे के लिए, उनके निदान के लिए बहुत सारी मुहिम चला रही है। इसमें नशा मुक्त भारत एक सबसे बड़ी मुहिम है। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी के इस अथक प्रयास से ये जो युवा समाज है वो सुधर पाएगा? बिल्कुल सुधरेगा। इससे बहुत कुछ अंकुश लगेगा और इससे अच्छा मैसेज भी जाएगा और काफ़ी रुकावट लगेगी, युवा सुधरेंगे भी। एक सर चीज़ हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो वर्तमान में काफ़ी सारी जो भ्रष्टाचार वाली चीज़ें हैं जिनसे कहीं ना कहीं हमारे देश को नुकसान ही होता रहा है या देश पीछे ही जा रहा है, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी का आध्यात्मिक ज्ञान से समाज में एक आध्यात्मिक क्रांति आ पाएगी? बिल्कुल आ पाएगी, बिल्कुल आध्यात्मिक क्रांति आ पाएगी। मतलब कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज जो प्रयास कर रहे हैं समाज सुधार के लेकर, वो सारे सफल होने वाले हैं? सारे सफल होंगे। और ऐसे प्रयास तो मेरे हिसाब से हमारे देश में कोई गुरु नहीं है इस तरह के महाराज जी जो पहले हैं, संत रामपाल जी। एक जी सर, आप पहली बार आए हैं या पहले भी आ चुके हैं? पहली बार ही आया हूँ। अच्छा, आप पहली बार यहाँ पर सत्संग में आए हैं। तो सर पहली बार में आपने इतनी सारी चीज़ें आपने बता दी, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं जो लोग अभी यहाँ मौजूद नहीं हुए हैं, जो संत रामपाल जी महाराज के बारे में नहीं जानते हैं या यहाँ तक नहीं पहुँचे, उनको आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहूँगा कि इस तरह के सत्संग संत रामपाल जी महाराज जी के जहाँ भी होंगे वहाँ सबको जाना चाहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मैं अब आगे भी जहाँ भी सत्संग होंगे मेरे साथ अधिक से अधिक लोग लेकर आऊँगा जिनमें सुधार की भावना आएगी और वो प्रचार करेंगे नशा मुक्त, दहेज मुक्त और गरीबों की मदद, इस तरह का एक मैसेज जाएगा और आगे जहाँ भी सत्संग होगा हम आएंगे। एक जी सर, आपसे और जानना चाहते हैं कि समाज में जो आजकल जो संत रामपाल जी महाराज के बारे में भ्रांतियाँ हैं कि संत रामपाल जी महाराज काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हिंदू धर्म के विरुद्ध बताते हैं, या जैसा आपको ऐसा कुछ लगा कि यहाँ पर कुछ हिंदू विरोधी चीज़ें हो रही है? संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ जो बातें की जा रही हैं वो सारी मिथ्या हैं, झूठ है, मिथ्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है। संत रामपाल महाराज जी बहुत अच्छे विद्वान गुरुजी हैं। क्योंकि आज आप इस सत्संग के साक्षी बने, खुद यहाँ पर मौजूद हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसी कोई चीज़ देखने को मिली जिससे आपको लगा हो कि ये हिंदू विरोधी है? नहीं, हिंदू विरोधी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं लगा। काफ़ी समय से मैं यहाँ हूँ, सारे सिस्टम बहुत ही अच्छे हैं, देश हित में, युवाओं के, महिलाओं के, गरीबों के हित में है।
एक चीज़ आपसे वो जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों और जो गरीब परिवार है, जो ज़रूरतमंद परिवार है, उनके लिए एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाए हुए हैं, जिसमें वो संत रामपाल जी महाराज जो ज़रूरतमंद परिवार चाहे वो देश के किसी भी कोने से हो, उनके लिए आजीवन राशन सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप संत रामपाल जी महाराज के बारे में? ये गरीबों के लिए तो मुहिम चला ही रहे हैं, अन्नपूर्णा वाली। कोई भी गरीब आदमी हो, कहीं का भी हो, किसी भी मजहब, किसी भी जाति का हो, उसके लिए खाने को दाना, अन्न पानी और रहने के लिए निवास ये निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं। सर, एक अंतिम प्रश्न आपसे जानना चाहते हैं कि जो लोग आज आपको देख रहे हैं, जो युवा आज आपको देख रहा है, उसको क्या मैसेज देना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? मैं तो यही कहूँगा सभी को कि सभी इस संत रामपाल जी महाराज से जुड़े और इनका जो भी यहाँ से लेकर जाएं गुणगान, वो एक दूसरे को बताएं और सबको जोड़े अधिक से अधिक। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। धन्यवाद साहब आपको। तो जैसा कि दर्शकों, अभी आपने जो पूर्व प्रधान है यहाँ की कोटपुतली के, उनसे जाना कि संत रामपाल जी महाराज जितने भी समाज सुधार की मुहिम है, चाहे वो नशा मुक्त भारत हो, चाहे दहेज मुक्त शादियाँ हो, चाहे अन्नपूर्णा मुहिम हो, वो कहीं ना कहीं समाज में सकारात्मक बदलाव ही ला रही है। तो ऐसे ही और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। ऐसे न्यूज़ राजस्थान। धन्यवाद।